हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसे कि अभी बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं और पूछते हैं कि सर हमें ये बात पता है कि इसके बाद अब बीपीएससी जो है बिहार शिक्षक भर्ती के लिए 5.0 में वैकेंसी नहीं देने वाली है, और हम ये भी जानते हैं कि 4.0 हमारे लिए लास्ट है। तो हमें ऐसा कुछ बताइए कि हम फर्स्ट बार में ही क्लियर कर सके बीपीएससी, क्योंकि दोबारा हम बीपीएससी का उम्मीद भी अब नहीं रखते हैं और न सरकार हमारे उम्मीदों पर खरा उतरेगी। यानी कि विद्यार्थियों को बात पता चल गया है कि 5.0 जो है यानी कि 4.0 के बाद अब वैकेंसी का चांसेस बिहार में नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर एक ही बार में कोई तरीका नहीं है। तरीका है, हर चीज़ का समाधान है। अगर इंसान के मन में और उसके सोच में अगर कुछ भी चल रहा है उसको साकार कर सकता है अगर वो चाहे तो एग्ज़ाम कौन बड़ा चीज़ हो जाता है, कौन बड़ी बात है एग्ज़ाम को फाइट करना। इंसान ही तो ज़मीन से आसमान का सफ़र तय कर लिया। क्या आदमी चाहे तो कुछ भी कर सकता है। फर्स्ट बार में कंप्लीट करने का कुछ तरीका है। बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं कि एक बार में हम इसे क्लियर नहीं कर सकते। एक बार में कोई भी चाहे, अगर उसकी इच्छा शक्ति हो, अगर उसकी चाहत है कि हम एक बार में हम करना चाहें, बस थोड़ा सा तकनीक जो है, थोड़ा सा रणनीति है, थोड़ा सा स्टडी का जो तरीका है उसको बदलना होता है। बस बाकी सब वैसे ही है। फिर उसके बाद आपका 100% जो है रिजल्ट हो जाएगा। तो आप ही के जो सवाल हैं उन्हीं सारे सवालों का हम आज जवाब देने वाले हैं कि पहली बार में चाहे वो नए विद्यार्थी के लिए हो, चाहे वो पुराने विद्यार्थी के लिए हो, चाहे 1.1 या 2.0 या 3.0 में एग्ज़ाम दे रहे हैं लेकिन 2 नंबर 1 नंबर से छट रहे हैं, कुछ सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रहा है तो जीके जीएस में प्रॉब्लम हो रहा है, आखिर हम इससे कैसे निजात पाएँ, कैसे उभरें, कैसे हमारा मार्क्स अच्छा हो, कैसे हमारा स्कोर अच्छा हो जाए। और हम चाहते हैं कि फर्स्ट बार में ही हम इस बार क्लियर कर सकें, क्योंकि अब भरोसा हमको नहीं है कि अगला बार आएगा भी कि नहीं आएगा। इसलिए जो भी हो हम इसी में करना चाहते हैं। तो देखिए, पहली बार में और फर्स्ट बार में अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो 2-3 तरीका होता है। सब लोग यही बताएगा, हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं, आपको ये बात पता होगा, नए विद्यार्थी हो या वो विद्यार्थी जिनका तरीका थोड़ा सा अलग है, उन्हें सबसे पहले एक काम करना होगा। आप कहीं से भी जो प्रीवियस यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती में 1.0 से 2.0, 3.0 और री एग्ज़ाम जो हुआ है, जो री एग्ज़ाम हुआ है, उन सारे प्रश्नों को इकट्ठा करिए। उन सारे प्रश्नों को इकट्ठा करने के बाद कम से कम 1 सप्ताह और 10 दिन टाइम, जितना भी आपको लगे, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, जितना भी टाइम लगे, उस टाइम में आप सिर्फ इन प्रश्नों का सेल्फ स्टडी करिए। पहले हर प्रश्न पे फोकस करिए और जब इसका अध्ययन कर ले, जब अध्ययन करने के बाद जितना प्रश्न पूछा गया है, चाहे वो प्रश्न आपको जीके जीएस से हो और चाहे प्रश्न आपके सब्जेक्ट से हो, जब जीके जीएस और सब्जेक्ट का जब आप 1.0, 2.0, 3.0 और री एग्ज़ाम में जितने भी सवाल पूछे गए हैं, जब आप उसका अध्ययन कर लेते हैं तो आपके दिमाग में एक इमेज आता है कि इन सारे प्रश्नों को टच करने के लिए हम किन सामग्री पे ज़्यादा फोकस करें ताकि हमारा स्कोर ज़्यादा आए। यानी कि सारे के सारे जो प्रश्न पूछे हुए हैं, कोई ऐसा तो किताब होगा जहाँ से ये सारे हम पढ़ें और हमें सारा प्रश्न मिल जाए और आने वाला जो 4.0 है उसको हम क्लियर कर सकें। अब दिमाग में ये चल रहा होगा, तो चलिए हम लोग उस पर भी बात करते हैं। अब ये समझ में आ रहा होगा कि अब हमें क्या पढ़ना चाहिए। ये तो आपने प्रश्नों का एक डाटा तैयार कर लिया
1.0 से लेकर के री एग्ज़ाम तक आपने देख लिया कि यहाँ से ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आपको ज़रूरत है सोर्स का। सोर्स में हम क्या पढ़ें? सटीक किताबें हमें पढ़ेंगे तभी हम फाइट कर पाएंगे। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी ये होना चाहिए कि हमें सटीक किताबें ही पढ़ना होगा। तो सटीक किताबें जो है हमारे पास, वो सटीक किताबें SCERT ही है। हम NCERT भी बता सकते हैं, बट इसमें बाद में आप NCERT भी ऐड कर लीजिएगा तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। SCERT हम इसलिए आपको बोलते हैं कि BPSC जब भी प्रश्न बनाता है तो अधिकतर प्रश्नों का जो संदर्भ है SCERT पढ़ने वाले विद्यार्थी ही उसे क्लियर करते हैं। इसीलिए SCERT बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। बिहार सरकार की ये किताबें हैं और यहाँ से जैसे आप देखते हैं इंडिया नेशनल मूवमेंट, अगर यहाँ से 8th क्लास का अगर आप SCERT पढ़ लीजिए तो अधिकतर प्रश्न वहीं से पूछे जाते हैं। अधिकतर प्रश्न आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले SCERT का जुगाड़ करिए और SCERT का अध्ययन करिए। SCERT का अध्ययन करिए। अब देखिए कैसे किया जाए, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम नहीं देगा, बहुत कम टाइम आपको देता है। तो देखिए 2 तरीका होता है तैयारी करने का। सबसे पहला, या तो आराम से बैठिए और खुद से सब कुछ करिए। दूसरा, किसी का बैच खरीद लीजिए। कहने का मतलब है अगर आपका इच्छा है केला खाने का, समझिए चीज़ों को, है ना। बहुत सारे लोग मतलब बहुत सारी बातें करते हैं, बट आपको समझना ज़रूरी है, आपको फाइट करना है। अगर आपकी इच्छा है आपको केला खाना है तो आपके पास 2 ही ऑप्शन है। पॉकेट में पैसा है ना, जाइए मार्केट में और ख़रीदिए और खाइए। दूसरा ऑप्शन है कि कहीं से उस केले का पौधा खरीदिए और अपने खेतों में लगाइए और इंतज़ार करिए फल आने का। दोनों तरीका है केला खाने का, लेकिन आपके पास टाइम जो है बहुत कम है। तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो इसका यूज करेंगे। इसका यूज कोई भी विद्यार्थी करना नहीं चाहेगा, क्योंकि ये बहुत लंबा टाइम है। किसी के पास अगर 1 साल टाइम है तब तो ठीक है, कोई मतलब नहीं है किसी के बैच खरीदने का, है ना। लेकिन अगर टाइम बहुत कम है, अगर आपके पास टाइम बहुत कम है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कहीं ना कहीं किसी के गाइडलाइन में पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे वो आप माता पिता हो, चाहे भाई बंधु हो, चाहे वो कोई भी आपके रिलेटिव हो, या कोई संस्था है, कोई टीचर है, कोई गुरुजी हैं, कोई ना कोई होना चाहिए आपको गाइडलाइन करने के लिए, ये बताने के लिए क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं, नेक्स्ट जो हमारी बातें हैं, अब हमें इसे क्लियर करने के लिए जो भी किताबें हैं, मैंने किताबों की चर्चा की। अब इसके बाद क्या है कि हमारे पास किताब भी है, हम खुद उपस्थित हैं, है ना। अब हमारे पास गाइडलाइन भी करने वाला है। अब हमें क्या करना चाहिए? ऐसा नहीं है कि आप किसी का बहुत टॉप क्लास का ये जो इंस्टीट्यूट है उसका आप बैच खरीद लिए तो आप पास ही कर जाइएगा। आपको लगता है कि किसी का नोट्स अगर रट ले एकदम जुबानी हो जाए तो भी ज़रूरी नहीं कि आप फाइट कर पाइएगा। फाइट करने का कुछ तरीका होता है, कुछ टेक्निक होता है। आपके पास सटीक किताबें हैं, सब कुछ होने के बावजूद अब आपको क्या करना चाहिए? अगर रिजल्ट आपको चाहिए तो आपको लग रहा होगा कि सर पढ़ा रहे हैं, 2 घंटा पढ़ लिए बहुत हो गया। नहीं, हमारे 2 घंटा पढ़ाने से आपका रिजल्ट नहीं होने वाला। हम एकदम सही बोलते हैं, एकदम स्पष्ट हम बोलते हैं, एकदम जो रियल होता है वही हम बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को ख़राब लग जाता है। ऑफलाइन में भी यही हम बात बोलते हैं कि अगर हमारे यहाँ आप UPSC और BPSC का तैयारी करना चाहते हैं, जो नए विद्यार्थी हैं, बहुत सारे नए विद्यार्थी को हम बोले कि भाई आप अपने रूम पे जाइए, 6 महीना पहले NCERT और SCERT का तैयारी करिए, पहले अध्ययन करिए, गहन अध्ययन खूब करिए, है ना। उसके बाद आपका जर्नी स्टार्ट होता है UPSC का और BPSC का। बहुत सारे मित्र हमारे बोले कि सर आपको
मतलब पोटने नहीं आता है। क्या करें, हम लोग दिल्ली में बहुत ऐसा चीज़ था जो हम लोगों ने देखा। बहुत अच्छे अच्छे गुरु लोग भी मिले, बहुत अच्छी अच्छी संस्था भी हम लोग गए। बहुत अच्छे अच्छे जो काबिल जो टीचर थे उन्होंने यही कहा कि तुम्हारा बैकग्राउंड इस लेवल का नहीं है, अगर तुम्हारा एकेडमी अच्छा नहीं है तो तुम पहले 6 महीना तक बैठ कर के NCERT का अध्ययन करो, उसके बाद तुम शुरू करना UPSC के लिए या BPSC के लिए। हम अपने सिविल सर्विस के विद्यार्थियों को, जो नए नए विद्यार्थी आते हैं, ग्रेजुएशन पार्ट 1 में 2 में जो रहते हैं, जो आते हैं, हमको अक्सर यही बात कहते हैं, अगर आपको रियल में फ़ाइट होना है तो, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना, मार्केटिंग करने वाले तो करते ही रहते हैं। तो मेरी कहने का मतलब है यहाँ पर सबसे पहला, हम अभी भी बता रहे हैं कि सबसे पहला काम आपको करना होगा, आपने पूछा है कि हमको एक ही अटेम्प्ट में फ़ाइट करना है, तो अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, हम उसको ज़रूर करा देंगे। अगर एक अटेम्प्ट में आप चाहते हैं कि हम कंप्लीट करें हमारा BPSC शिक्षक में 15, 6, 8, 9, 10, 11, 12 में हो जाए एक ही बार में, तो बहुत अच्छा तरीका है। सबसे पहला काम करिएगा, जब आपके पास किताबें हो जाए, जब आप खुद मौजूद हो जाते हैं, जब आपको गाइडलाइन करने वाला आपके साथ हो, तो आपको जो करना होगा वो करना होगा सेल्फ स्टडी। कोई भी संस्था आपको कुछ भी नहीं बना सकती यदि आप नहीं चाहते तो। आपके बदले में कोई भी संस्था, कोई भी टीचर, कोई भी माता पिता, कोई भी गार्जियन आपका एग्ज़ाम देने नहीं जाएगा, वो खेल आप ही को खेलना होगा। इसके लिए आपको पूर्ण तैयार होना पड़ेगा। पूर्ण तैयार के लिए बहुत ज़रूरी है कि कम से कम 10 से 12 घंटा डेली सेल्फ स्टडी करिए। यही सेल्फ स्टडी आपको टीचर बनाएगा, यही सेल्फ स्टडी आपको UPSC BPSC में क्लियर कराता है। कोई भी संस्था एक रास्ता किसी सब्जेक्ट के प्रति समझ विकसित कराएगा, वो काम तो आपको खुद करना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहला आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। उसके बाद जिस कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, BPSC 4.0 की आप तैयारी कर रहे हैं, तो BPSC ने अपना सिलेबस आपको दे दिया है और वो कहता है कि हमारा सारा सिलेबस को पूर्ण करके आइए, तैयार करके आइए। प्रश्न हम यहीं से पूछेंगे और निश्चित तौर पे BPSC किसी के साथ जातीय दुश्मनी नहीं करता, उस दायरे से ही प्रश्न पूछता है। तो सारा सिलेबस को टच करना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब है कि सारे सिलेबस को आप पढ़िए, सारे सिलेबस को पढ़िए। उसके बाद जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आपके सिलेबस में कोई भी सब्जेक्ट हो, उस सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज स्टडी करिए, टॉपिक वाइज। और टॉपिक वाइज स्टडी करने के बाद जितने भी MCQ वहाँ से बनते हैं उसे बना लीजिए, बनाइए उसको। जब आपका सारा सिलेबस समाप्त हो जाए तो सिर्फ 2 ही काम करिए। अब आप अपना स्कोर बढ़ाइएगा और आप खुद कंपटीशन को फाइट करिएगा। उसके लिए लास्ट में जो काम किया जाता है, लास्ट में 2 ही काम। आपने जितने भी सिलेबस पढ़ा, जितने भी मटेरियल पढ़ा, जितने भी नोट्स पढ़ा, जितने भी बुक्स पढ़ा, अब आपको सिर्फ एक ही काम करना है, रिवाइज आप जितना बार कर सकें। जितना रिवीजन होगा डिवीज़न मिलेगा। रिवीजन, जो विद्यार्थी जितना रिवीजन करेगा वो रिवीजन से ही अपने स्कोर को पूरा करेगा। आपको क्या लगता है, बिना सिलेबस को पढ़े हुए हज़ारों कोई भी आदमी डिटेल्स में ही MCQ करा दे, प्रैक्टिस सेट आपको करा दे, उन विद्यार्थी से पूछिएगा जो फाइटर है। आप उन विद्यार्थी से जाकर के पूछिए जो ऑलरेडी BPSC में टीचर बने हैं, फाइट किए हैं। वो खुद आपको बोलेंगे कि सबसे पहले जो सिलेबस है उसका गहन अध्ययन कर लीजिए,
है ना। एमसीक्यू से कुछ नहीं होने जाने को है। अगर आप एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे तो हर एमसीक्यू को रटना पड़ेगा, और ज़रूरी नहीं कि वो एमसीक्यू एग्ज़ाम में रिपीट भी हो। लेकिन अगर आप अध्ययन करते हैं तो आपसे एक प्रश्न भी नहीं छूटेगा और आपका स्कोर भी बहुत ही अच्छा आ जाएगा। तो रिवीजन के बाद आधा टाइम रिवीजन में दीजिए और आधा टाइम जो आपके पास है वो प्रैक्टिस सेट बनाइए। एग्ज़ाम के पीरियड की बात कर रहे हैं, क्योंकि 2025 में 4.0 का जब एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा टाइम तो आपको दे नहीं रहा है, 8 महीना 10 महीना टाइम बिल्कुल नहीं दे रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीना टाइम देगा। तो प्रैक्टिस सेट में हम क्या करें ये भी हम बता देते हैं। बीपीएससी के लिए घटना चक्र एक बहुत अच्छा एक गाइड है ना। गाइड कहें तो ये प्रैक्टिस सेट जो प्रीवियस ईयर का जो प्रश्न है इकट्ठा यहाँ पर आपको सारा मिलेगा। घटना चक्र का है पूर्वावलोकन। बीपीएससी करके सारे सब्जेक्ट का अलग अलग जो है जीएस से संबंधित है वो सब वहाँ पर आपको मिलेगा। और जितना भी प्रीवियस ईयर का जो टीचर में प्रश्न पूछा गया है और बीपीएससी जितना भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है उन सारे प्रश्नों को इकट्ठा करिए, सारे प्रश्नों को इकट्ठा करिए और आराम से है ना सॉल्व करिए। और ये देखिए हमको कहाँ से गलत हो रहा है ना। गलत हो रहा है तो उस पर थोड़ा सा विचार कीजिए, थोड़ा सा मूल्यांकन करिए, और रिवीजन तो आप ही का चल ही रहा है। इस तरीके से आपका पूर्ण तैयारी हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आपका पूर्ण तैयारी हो जाएगा। जब हम अपना क्लास कराते हैं तो ये सारा चीज़ें हम कोशिश करते हैं अपने सिलेबस में वो सारा चीज़ें दें। अगर प्रश्न चाहे जहाँ से भी पूछे वो प्रश्न आपसे बनेगा ही बनेगा। आप भी इसी तरह से पढ़िए, आप भी इसी तरीके से पढ़िए कि सिलेबस में अगर अच्छे तरीके से पढ़ लिया जाए तो प्रश्न नहीं गड़बड़ होगा और रियल में नहीं गड़बड़ होता है। तो ये तरीका होता है एक बार में किसी भी कंपटीशन को फाइट करने का, है ना। बस रोज़ करना होता है। 10 से 12 घंटा जो सेल्फ स्टडी है वो रोज़ करना होता है। ये नहीं कि 2 दिन कर लिए 10 दिन एकदम पार्टी साटी मना रहे हैं, है ना, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। वो समय होता है जब आपके पास लंबा टाइम हो, है ना। जब आपके पास लगे कि 2-4 साल का टाइम है तो पार्टी भी करिए, है ना, घूमने भी जाइए और पढ़ाई भी करिए। लेकिन जब आपके पास कम समय हो तो जितना टाइम आपके पास है पूरा का पूरा देना चाहिए, है ना। तो ये तरीका है। तो बाकी हमसे संपर्क करने के लिए हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दे देते हैं। बहुत ऐसे विद्यार्थी बोलते हैं कि सर कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर हो जाएगा, है ना, 84 060 51 999 है। आप इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आप हमसे कॉल पे बात कर सकते हैं। जो भी समस्या हो आपके समस्या का, है ना, समाधान किया जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।